बहुत ज़रूरी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि पार्लियामेंट्री पार्टी भी हैं, उनको रिज़र्व सीट्स उनकी शेयर के मुताबिक उनकी प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन और जो सीटें उन्होंने जीती थी, जो आइन में लिखा है उसके मुताबिक मिल चुकी थी। लेकिन सुन्नी तहत काउंसिल के लेटर लिखने के बावजूद मैटर को पेंडिंग रखा गया और कुछ अरसे के बाद इलेक्शन कमीशन ने जैसे खैरात बांटी जाती है उस तरीके से जो हमारी सीट्स बनती थी, सुन्नी तहत काउंसिल की सीट्स बनती थी, यानी कि जो कैंडिडेट्स के ज्वाइनिंग के बाद बनती थी, वो भी रेवड़ियों की तरह अपनी मनपसंद जो उनकी फेवरेट लाडलों की जमातें हैं, पीडीएम की जमातें, उनमें बांट दी। सो अब इस मैटर क्योंकि सब जुडिस है और मैं भी इसमें पटिशनर हूँ, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आइन में कुछ जगहों पर हमें ऐसे लगता है कि लकूनाज मौजूद है जिसमें डेफिनेशन की या मज़ीद उसको बेहतर करने की ज़रूरत है असम्बली के थ्रू। लेकिन जहाँ तक आइन की कस्टोडियनशिप की बात है, उसके लिए आइन में मुकम्मल डायरेक्शन मौजूद है। मौजूदा हालात में जो इस वक्त की सिचुएशन है जिसमें सुन्नी तहत काउंसिल इलेक्शन कमीशन की नोटिफाइड पार्लियामेंट्री पार्टी भी है और एक लिस्टेड पॉलिटिकल जमात भी है, और इस वक्त नेशनल असम्बली में 82 से ज़्यादा उसके पास सीट्स भी हैं, तो फुली क्वालिफाई करती है कि रिजर्व सीट्स उनको दी जाए। इसके अलग से मफरूज़ों पे जो सवाल जवाब हो रहे थे वो हमने भी लिख लिए। इंशाल्लाह जब जाएंगे असम्बली में तो इन मफरूज़ों को ज़रूर एड्रेस करेंगे। लेकिन इस वक्त जितनी बात हुई है वो फैक्चुअल है, वो मौजूदा हालात के मुताबिक है और प्रेजेंट सिचुएशन के मुताबिक है। सो मेरी अब आपको शायद मालूम हो गया होगा कि मज़ीद टाइम के लिए अगली हेयरिंग 24 जून को 9:30 बजे आला अदालत ने टाइम दे दिया है, जिसमें हमारे जो फैसल सदीकी साहब को 1-1.5 घंटा दिया है और उसके बाद हमारे जो सलमान अकरम राजा साहब है, बैरिस्टर साहब, वो भी आर्गूमेंट करेंगे और बाद में जो है वो इलेक्शन कमीशन जितने सवालात उस पर फाजिल जजेस उठा रहे हैं, उम्मीद है कि वो कंक्रीट रिकॉर्ड के साथ आके शायद सच बोलने की कोशिश करें। जी मशवरा मान लिया, लेकिन थोड़ा सा मशवरा और थोड़ी सी ताकीद इलेक्शन कमीशन को भी दे दे, जिन्होंने 3 महीने से हमारा केस काबू किया हुआ है, जिनको 1-1 घंटे में वो लोगों के नोटिफिकेशन निकालते हैं और हमारे 3 महीने में भी नहीं निकालते। एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, 13 जनवरी को जब हमारा बल्ला छीना गया था, तो ये ज़हन में रखिए। आइए खत्म करें। मैं इतना ज़रूर बताऊंगी कि 13 जनवरी की रात को जब बल्ला चला गया तो बतौर खवातीन के राइट्स के हर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होती है कि अगर उसने अपना सिंबल कंटिन्यू करना है तो 5% खवातीन को कंटेस्ट करने के लिए डायरेक्ट इलेक्शन की सीटें खवातीन को दी जाती हैं। बल्ला छीनने के साथ साथ हमारी खवातीन से वो 5% डायरेक्ट इलेक्शन कंटेस्ट करने का राइट भी छीन लिया गया था। रिजर्व सीट्स तो हमारी छीनी गई थी। 5% हमारा जो कोटा था खवातीन को डायरेक्ट इलेक्शन में सीट्स की एलोकेशन का पूरे पाकिस्तान से, वो भी छीन लिया गया था। तो ये याद रखें कि इस बल्ले के जाने से बतौर जमात और बतौर खवातीन हमें बहुत नुकसान हुआ, और अब मुझे पूरा उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि अब इस नुकसान की रिड्रेसल का टाइम है और मेरिट्स में मौजूदा सिचुएशन को ज़हन में रखते हुए, आइन और कानून की हदूदों के यूथ का ख्याल रखते हुए और आइन की स्पिरिट को देखते हुए हमारा वो रिड्रेसल बिल्कुल जायज़ है। और ये सीटें सुन्नी तहत काउंसिल की बनती हैं पूरे पाकिस्तान में, माइनॉरिटीज़ की भी और खवातीन की, ये उनको मिलनी चाहिए। और एक और वहाँ पर डिस्कशन हुई कि किसी को भी चेयरमैन जो है वो सीटें दे देते हैं। मैं यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसके बानी चेयरमैन इमरान खान की 4 बहनों में से आज तक किसी एक को सीट नहीं दी गई, जिनकी बेगम के बारे में बहुत बातें हुई, लेकिन आज तक ना उनको पार्टी का कोई ओहदा दिया गया है, ना कोई सीट दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसमें हमारे लीडर इमरान खान साहब डेमोक्रेसी की ट्रू स्पिरिट पे बिलीव भी करते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन खवातीन है
पहले भी कारकुनान को सीटें गई, मेरिट पे गई, और अब इंशाल्लाह अब भी जितनी नाम गए हैं वो तमाम खवातीन हैं। और एक सिस्टम बनाया गया है जिसके तहत इन नामों की एलोकेशन होती है। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ चेयरमैन गौहर साहब का, बैरिस्टर गौहर साहब का, कि इन्होंने ड्यू डिलिजेंस के साथ उस सिस्टम की फॉर्मुलेशन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हमें फुल सपोर्ट किया। और ना सिर्फ ये कि खवातीन इनको ये सपोर्ट देते हैं, सेक्रेटरी जनरल साहब हमारे युग साहब भी, बैरिस्टर गौहर साहब और हमारे बाकी हजरात खवातीन को भरपूर सपोर्ट भी देते हैं, फैसिलिटेट भी करते हैं। और हमारे यहाँ खवातीन को जो सीटें मिल रही हैं वो किसी रिश्तेदारों को, दोस्तों की बीवियों को गिफ्ट के तौर पर नहीं दी जा रही। ये सियासत करने वाली खवातीन है, ये मैदान में निकल कर सियासत करती है, ये इलेक्शंस के टाइम पर गर्मी सर्दी नहीं देखती, ये मेहनत करती है। और पाकिस्तान की खवातीन को रिप्रेजेंट करने वाली औरतें हैं। ये सीटें इनकी अमानत है और इन्हीं को ही जाएंगी। अब आप इधर आ जाएंगे, मैं मुख्तसर हमेशा करता हूँ, ओनली मोर देन 3 मिनट्स। हाँ मैं कर डोगर साहब क्या करूँ? ओके, ऊंचा ही बोलते हैं, मैं ऊंचा बोलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट में 13 जजेज के सामने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पिटीशनें लगी हुई थी। उन पिटीशंस में हमारा कहना यही है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो इस नुमाइंदगान पे मुश्तमिल है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट थे और 13 जनवरी को जिनको निशान नहीं मिल सका सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन की वजह से, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से ही जीते थे, और उन कैंडिडेट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया था पार्टी और ख़ान साहब के हिदायत के मुताबिक। अब उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे 78 सीटें हमें मिले जो रिज़र्व सीटें, उनमें से 67 सीटें वोमेन की है और 10 सीटें नॉन मुस्लिम की है। सुप्रीम कोर्ट की जितनी ऑब्ज़र्वेशन हमने देखी है उस ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट जिस तरफ जा रही है, जो ऑब्ज़र्वेशन दे रही हैं, सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रही है कि जनरल पब्लिक का ये राइट है, उन्होंने जिस पार्टी को वोट दिए हों वो पार्टी रिज़र्व सीट से महरूम ना हो। सुप्रीम कोर्ट आईन की तशरीह उसकी रूह के मुताबिक करना चाहती है कि जो पार्टी इलेक्शन जीत चुकी हों उस पॉलिटिकल पार्टी को उन सीटों से ज़्यादा सीटें ना मिले जितने की वो जनरल सीटें जीत चुकी हों। इंशाल्लाह हमें अभी भी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है, जब ये फाइनली केस कंक्लूड होगा इंशाल्लाह 25 जून को ये सीटें हमें इंशाल्लाह ताला वापस मिलेगी। ये हमारी इन बहनों का हिस्सा है, ये हमारी नॉन मुस्लिम भाइयों का है, जो हम मेरिट के मुताबिक इंशाल्लाह ताला इनकी लिस्टें बनाएंगे। जो शेड्यूल इलेक्शन कमीशन इशू करेगा उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इंशाल्लाह ताला हमें मिलेगी, हमें उम्मीद है। डोगर साहब जी प्लीज़, एनी क्वेश्चन? सर ये बताइएगा कि आप चीफ साहब के रिमार्क से मुतमईन हैं? चीफ साहब के प्रोसीडिंग से जो चीफ साहब के जो रिमार्क्स हैं आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक, आप उस पर मुतमईन हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब हमारे इलेक्शन से मुतालिक जो भी ऑब्ज़र्वेशन देते वो उनकी ऑब्ज़र्वेशन ही है। उन्होंने जो डिसीजन देना था वो डिसीजन दे चुके हैं। उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्ज़र्वेशन थी हमने उनका दोबारा कंप्लाई किया बसद एहतराम, और इस बात के विदाउट प्रेजुडिस कि हम उसके ख़िलाफ़ एक रिव्यू फाइल कर चुके हैं। लेकिन इन एनी केस हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इन लेटर और स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया है। हमने दोबारा इंट्रा पार्टीज इलेक्शन करवाए 3 तारीख को, 4 तारीख को हमने नोटिफाई कर लिए। अब 6 जून को वो दोबारा इलेक्शन कमीशन में इसके सामने है। हमारी इस्तदा है कि जो लोग हमारे बाद आए थे उन्होंने बाद में इलेक्शन किए,
और वो सारे बंद कमरों में इलेक्शन करते हैं। इनको सर्टिफिकेट मिले। हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन से कि फाइनली ये थर्ड टाइम आपने हमसे इलेक्शन करवाया, इसको आप एक्सेप्ट करें और हमें ये सर्टिफिकेट दे दे, ताकि आज जो बताएंगे 20 दिन का डिले आ गया है, 24 तारीख की डेट समझ रहे हैं कि इस जून के महीने में इस केस इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जून के महीने में ही होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे, उन्होंने कहा कि पीटीआई ने तो अपना केस खुद खराब किया, आपको जरूरत ही थी कि आप किसी दूसरी पार्टी में जाते, आप इंडिपेंडेंट रह कर भी बल्ले के लिए अप्लाई कर सकते। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, चीफ जस्टिस साहब ने शायद वो पूरे फैक्ट चीफ जस्टिस साहब के सामने नहीं आए। हमने बड़ी ड्यू डिलिजेंट के साथ इस पर सारा गौर हाउस किया था और सारे कवानीन को मद्देनजर हाजिर रखा था। और जिस वक्त हमारे इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का केस भी सुप्रीम कोर्ट में था, उस वक्त भी हमने ये पॉइंट आउट कर दिया था कि सर अगर हमसे आप बल्ला लेंगे तो उस वक्त हमारे ये रिजर्व सीटों का इशू हो सकता है। आज जो इतने लिटिगेशन में हम मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे केस को प्राइमा पेशी जब इतना एक्सेप्ट कर लिया कि ये सीटें हमारी हैं, कि जो लोग इन नोटिफिकेशन पे आए थे उनका नोटिफिकेशन सस्पेंड हुआ है, तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जो फुल फ्लेज हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट को एहसास होगा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट, मेरा नहीं ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ये करेगी कि सीटें किसी को भी ना मिले। सीटें इंशाल्लाह हमें मिलेगी और हमें मिलनी चाहिए। दूसरी बात है कि इससे ईमान इनकम्प्लीट हो जाता है अगर आप ये सीटें फिल ना करें तो। नहीं, देखो बात दरअसल ये वो हमने अपना स्टैंड उनको बताएंगे। जहाँ तक वो बेन के ताल्लुक है, मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे न कभी बेन का पहले कोई बात हुई है, न अभी कोई बात हुई है, न कोई ऐसे ग्राउंड मौजूद है जिस